आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 364 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 139 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 118, नैनीताल में 34, उधमसिंह नगर में 31, पौड़ी में 12, अल्मोड़ा व चंपावत में 6, टिहरी और रुद्रप्रयाग में 5, उत्तरकाशी में 3, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में 2 और चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1 और नीलकंठ हॉस्पिटल नैनीताल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक 1721 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,275 पहुंच गई। एक दिन में 81,000 नए मरीज, 11 राज्यों की हालत चिंताजनक। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। नतीजन बीते 24 घंटे में देश में 81,466 नए मामले दर्ज हुए हैं और 459 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले बीते साल 2 अक्टूबर को 81,484 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्र ने 11 राज्यों के हालात चिंताजनक बताए हैं। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 11 तक बंद। तो यूपी में बढ़ते संक्रमण के कारण 8वीं तक के सभी स्कूल अब 4 के बजाय 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कॉलेज व विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के 4 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन और रतलाम में लॉकडाउन लगाया गया है। तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। तो 6 दिन पहले संक्रमित हुए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रॉबर्ट वाड्रा संक्रमित, प्रियंका आइसोलेट। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के संक्रमित होने के बाद खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। चौथी लहर पर खतरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी दिल्ली कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। इस बार दिन प्रतिदिन तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, पर खतरा कम है। सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है। हमारी हालत पर नज़र है। आगे स्थिति को देखते हुए अगर ज़रूरत पड़ी तो जनता से पूछने के बाद ही लॉकडाउन पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में स्थिति खतरनाक। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से हालात खराब हैं और अगर यही स्थिति बनी रही तो पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मैं डरा नहीं हूं, लेकिन हालात को देखते हुए संकेत दे रहा हूं। 1 या 2 दिन में कड़ी पाबंदी लगाई जाएगी। उत्तराखंड में लॉकडाउन नहीं, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। तो प्रदेश सरकार ने साफ किया कि प्रदेश में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर अफवाह फैलने लगी थी। हालांकि सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोविड-19 के रोकथाम के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना करने के साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक जो लोग नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते दिखेंगे उन पर कोविड महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। प्रदेश में शुक्रवार को 364 कोरोना संक्रमित मिले हैं। बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 थी। पिछले 3 दिनों से राज्य के सभी 13 जिलों में कोरोना संक्रमित के मामले आ रहे हैं। इससे सरकार चिंतित है। मास्क न पहनने पर जुर्माना, मुकदमा भी संभव। तो सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क पहने पकड़े जाने पर पुलिस जुर्माना करेगी, साथ ही मुकदमा भी दर्ज करेगी। शासन ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी संक्रमित। तो सैनिक कल्याण व उद्योग मंत्री गणेश जोशी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में आइसोलेट हैं। उधर जिला प्रशासन की ओर से उनके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। असम में भाजपा प्रत्याशी की कार से मिली ईवीएम। तो असम के रतावाड़ी में भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की कार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मिलने के बाद चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी समेत 5 अफसरों को निलंबित कर दिया। बूथ संख्या 149 इंदिरा एमबी स्कूल पर से मतदान के आदेश दिए हैं। आरक्षित श्रेणी के डॉक्टरों के 363 पद रिक्त। तो उत्तराखंड में बढ़ रहा डॉक्टरों के खाली पदों का बैकलॉग। तो प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाली पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आरक्षित कोटे के पदों पर अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं, जिससे इस बार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित श्रेणी के पदों का बैकलॉग बढ़ गया है। भाजपा नेता के घर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दी ढेर।
जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता के घर पर हमले में पुलिसकर्मी की शहादत का बदला सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर ले लिया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में बृहस्पतिवार की रात भर चली मुठभेड़ के बाद हमले में शामिल 2 आतंकियों को मार गिराया गया। झटका, राज्य सरकार ने त्रिवेंद्र राज्य के दायित्वधारियों को हटाया। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में बनाए गए दायित्वधारियों को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शुक्रवार को दरबार जी गुरुराम राय महाराज परिसर में जयकारों के साथ श्री झंडे जी का आरोहण हुआ। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जल्द शुरू हो जाएंगे पहले चरण के कार्य। तो आगामी 4 धाम यात्रा से पहले यात्री सुविधाओं के कार्यों पर धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में तेजी दिखाई है। हरिद्वार 11 अप्रैल से ट्रेनें नहीं आएंगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर 11 अप्रैल से ट्रेनें नहीं आएंगी। ट्रेनों को ज्वालापुर, रुड़की और लक्सर के रेलवे स्टेशन पर रोका जाएगा। 14 अप्रैल तक यह व्यवस्था रहेगी। दून में झंडा जी के आरोहण ने बनाया नया रिकॉर्ड। तो दून के 345 साल पुराने ऐतिहासिक झंडा जी मेले में शुक्रवार को रिकॉर्ड समय महज 6 मिनट में ही नए झंडे जी का आरोहण कर लिया गया, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में 35 से 40 मिनट का समय लगता है। शताब्दी में जलती सिगरेट से लगी भीषण आग। तो नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में 13 अप्रैल को एक जलती सिगरेट के कारण पूरा कोच धधक उठा था। रेल मुख्यालय के 4 वरिष्ठ अफसरों ने जांच में पुष्टि हुई है कि प्लास्टिक के डस्टबिन में फेंकी गई जलती सिगरेट से आग भड़की और पूरा कोच जल उठा। सिलाकुई से खबर आई है, ठगों ने ग्रामीण के खाते से 1 लाख रुपए उड़ाए। तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिपुर खेरी के ग्रामीण ने साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना देहरादून में तहरीर दी है। हाउस टैक्स के नोटिस पर भड़के व्यापारी आंदोलन की तैयारी। तो नगर निगम में नए शामिल इलाकों के व्यापारियों को निगम ने हाउस टैक्स का नोटिस भेजा है। इसमें कोरोना काल के दौरान का भी टैक्स मांगा गया है। इससे व्यापारी में भारी रोष है। अश्लील वीडियो अपलोड की केस। तो सोशल साइट पर पॉर्न वीडियो अपलोड करने के आरोपी के खिलाफ क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने एसटीएफ की ओर से भेजे गए साक्ष्यों पर यह कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर फैली लॉकडाउन की अफवाह। तो कोरोना काल में एक बार फिर से बढ़ते मरीजों के बाद जिले में शनिवार और रविवार को सार्वजनिक बंदी का वीडियो तेजी से फैल रहा है। डीएल रोड पर एक इलाका प्रतिबंधित। तो कई कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने पर डीएल रोड का एक इलाका प्रतिबंधित कर दिया गया। डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि डीएल रोड के कई व्यक्ति हाल में कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में जरूरी उपाय अपनाते हुए यह कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के नाम पर मजाक। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश की सीमाओं और रेलवे स्टेशन पर जांच की व्यवस्था की गई है, लेकिन रेलवे स्टेशन और आसारोड़ी बॉर्डर पर अव्यवस्थाओं का आलम है। रेलवे स्टेशन पर तो जांच जैसे मजाक बनकर रह गई है। यहाँ पर ना कोई अफसर, ना कोई डॉक्टर मॉनिटरिंग के लिए तैनात है, ना ही इतने कर्मचारी या पुलिसकर्मी हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आसारोड़ी बॉर्डर पर पानी की व्यवस्था तक नहीं है। तो आसारोड़ी बॉर्डर पर आने वाले 12 प्रदेशों के लोगों की जांच की जा रही है। सुबह के वक्त यहां काफी भीड़ थी। दूर में 11,000 ने लगाया टीका। तो कोरोना टीका लगवाने को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह बना है। जिले में बने केंद्रों पर लगातार भीड़ उमड़ रही है। झंडा जी का आरोहण होते ही जमकर नाचे श्रद्धालु। तो 84 फीट ऊंचे नए झंडा जी को दूध, घी, शहद, गंगा जल, पंचगव्य से स्नान कराया। गिलाफ चढ़ाए जाने के बाद किया आरोहण। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सिपाही निलंबित। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने पटेल नगर थाने के सियासी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी मांग, तो राज्य में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ी, पेट्रोल डीजल की महंगाई का दिख रहा है असर। प्रदेश में 6 को ओलावृष्टि, तेज हवाओं का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग ने 6 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि के अलावा मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। प्राइवेट स्कूलों ने फीस के लिए रोका बच्चों का रिजल्ट। तो निजी स्कूलों ने फीस वसूली के लिए छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है। छात्रों का रिजल्ट रोके जाने से अभिभावक परेशान हैं। ऋषिकेश से खबर है, 1 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 2 धरे गए हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का खर्च अब सरकार उठाएगी। तो बेसिक और जूनियर स्कूलों में 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच का खर्च सरकार खुद उठाएगी। माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार के रवैये से नाराज इन शिक्षकों ने जल्द प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। पहली बार फायर वॉचिंग के लिए लगाए गए ड्रोन। तो वन विभाग ने पहली बार राज्य में फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। आत्महत्या करने वाले पूर्व छात्र नेता की प्रेमिका गिरफ्तार। तो हल्द्वानी से खबर है, ये पूर्व छात्र नेता और अवाविप के नैनीताल व उधमसिंह नगर के विभाग संयोजक सुंदर आर्या के आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के बाद युवती को जेल भेज दिया गया। छात्र नेता के भाई ने प्रेमिका समेत उसके परिजनों पर भाई की मौत के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार मूल ओखलकांडा के ढोली गांव और हाल नीलकंठ बिहार पीलीकोटी निवासी सुंदर आर्या, जो कि 26 साल का था, पुत्र रामलाल ने बीती 23 फरवरी को प्रेमिका के घर लामा चौड़ जाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें सुंदर ने प्रेमिका और उसके परिजनों पर उत्पीड़न और आत्महत्या को उकसाने का जिक्र किया था। इसके बाद मृतक के भाई जगदीश राम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। एसओ सुशील कुमार ने बताया कि युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैनीताल में जांच के दावा हवा, बेरोक टोक आ रहे लोग। तो शासन प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जहां सख्ती के दावे किए जा रहे हैं, वहीं शुक्रवार को धरातल पर यह दावे दम तोड़ते नजर आए। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट न होने के बावजूद शुक्रवार को दूसरे प्रदेशों से आए 150 से अधिक पर्यटक वाहन नैनीताल में प्रवेश कर गए। अधिकांश पर्यटकों के पास न तो कोरोना निगेटिव रिपोर्ट थी और न ही शहर के एंट्री पॉइंट पर पर्यटकों की जाँच हो रही थी। हल्द्वानी से खबर है, टीकाकरण में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। तो बेस अस्पताल में टीकाकरण के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। उपनल कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी, आज यज्ञ। तो एसटीएच में कार्यरत उपनल कर्मियों का कार्य बहिष्कार 9वें दिन भी जारी रहा। प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया। तो ईसाई समाज ने गुड फ्राइडे पर प्रभु ईसा मसीह के बलिदान को याद किया। इस मौके पर नैनीताल रोड तिकोनिया स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। तो इग्नू में जनवरी 2021 सत्र के नवीन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 15 अप्रैल 2021 कर दी गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सभी प्रवेश ऑनलाइन ही होंगे। वीकेएसनेट से खबर आई है, महिला आग बुझाने में झुलसी। तो जंगल की आग आबादी तक पहुंचने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ब्लॉक के कुम्हाती गांव में जंगल से गौशाला तक पहुंची आग को बुझाने में शुक्रवार को एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से मासूम से कुकर्म के दोषी को 10 साल की कैद। तो विशेष पोक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 10 साल के कारावास से सजा सुनाई है। पूर्व राज्य मंत्री की बेटी को मारपीट कर घर से निकाला। तो पूर्व राज्य मंत्री की बेटी को ससुरालियों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। मामला पुलिस में पहुंचा तो काउंसलिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद भी विवाहिता का उलेमा पति उसे लेने नहीं आया।
कोटद्वार में पुरानी पेंशन बहाली को रैली, तो रैली में कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। चंबा के जड़धार में मिश्रित वन को जलने से बचाया, तो लोगों ने 40 सालों से संरक्षित किया है जड़धार गांव का मिश्रित वन। गोपेश्वर रेंज के टंगसा वन पंचायत में बुझाई गई आग। रुद्रप्रयाग में अधिक खून बहने से नर्स की मौत हो गई, तो जिला चिकित्सालय में आयुर्वेदिक पंचकर्म में तैनात एक नर्स की बेहतर इलाज न मिलने से मौत हो गई। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी से आवाजाही शुरू हो गई, तो ऑल वेदर सड़क निर्माण में चुनौती बनी तोता घाटी शुक्रवार को आखिर यातायात के लिए स्थायी रूप से खोल दी गई है। श्रीनगर से खबर है, चौरास परिसर में बीटेक, एमसीए और एमबीए की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बिना नेगेटिव रिपोर्ट आए पर्यटक बेरंग लौटे, तो अल्मोड़ा से खबर है, जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोधिया बैरियर में बिना कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाए बाहर राज्यों के लोगों को जिले में प्रवेश नहीं दिया गया। कौसानी में 20 मार्च से अब तक 100 बुकिंग कैंसिल, तो कौसानी के होटल संचालकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। गत वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते 10 महीने तक कारोबार ठप रहा। होटलों में काम कर रहे कर्मचारी को अपने पल्ले से वेतन देना पड़ा। इस साल जनवरी में थोड़ा काम शुरू हुआ, तो अब फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। इससे होटलों की बुकिंग एक बार फिर कैंसिल होने लगी है। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से चौथी मंजिल से छत से गिरा युवक, तो नगर में शुक्रवार को एक युवक चौथी मंजिल की छत से संदिग्ध हालत में सड़क पर गिर गया। अल्मोड़ा में एक साथ 4 स्थानों में धधके जंगल, तो विभिन्न क्षेत्रों में रिहायशी इलाके तक पहुंची आग। सियालदे बिखौती मेला 13 से 15 अप्रैल तक होगा, तो सियालदे बिखौती मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को नगर पंचायत सभागार में बैठक हुई। मेला कमेटी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13 से 15 अप्रैल तक 3 दिन के कार्यक्रम तय किए गए हैं। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार का आतंक, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिक्षक अड़े पंत विश्वविद्यालय में पढ़ाई चौपट, तो जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पिछले 2 वर्षों से हड़ताल से हकलान में है। गांव-गांव में होगा कोविड टीकाकरण, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव-गांव में टीकाकरण किया जाएगा। भारत नेपाल के बीच हो रेल लाइन का विस्तार, तो पर्यटन मंत्री महाराज ने नेपाल के राजदूत से मुलाकात की। पंचेश्वर बांध पर भी चर्चा की गई। केदारनाथ में बनेंगे 2 ऑक्सीजन चैम्बर, तो केदारनाथ में जरूरतमंद श्रद्धालुओं को 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी। इससे उनके इलाज में सहूलियत होगी। स्वास्थ्य विभाग ने केदारनाथ में हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चैम्बर स्थापित करने के लिए महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। देहरादून से खबर आई है, बिना मास्क घूमने पर 748 लोगों का चालान किया गया, तो बिना मास्क के घूमने वाले 748 लोगों का चालान किया गया। अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 46, पटेल नगर पुलिस ने 49, डालनवाला पुलिस ने 65, कैंट पुलिस ने 159, बसंत विहार ने 59, नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 76, रायपुर पुलिस ने 89, क्लेमेंट टाउन पुलिस ने 69 व राजपुर पुलिस ने अपने क्षेत्र अभियान चलाकर 48 लोगों का चालान किया और उनसे जुर्माना वसूला। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन हुए प्रारंभ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में आवेदन शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अप्रैल रखी गई है। 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए मौका, तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए 42 पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख नज़दीक, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में 15,198 पदों पर भर्ती निकली हुई है। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता शिक्षक भर्तियों की पदों पर इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल रखी गई है। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में इंटर्नशिप का अवसर, तो उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में इंटर्नशिप के लिए
आवेदन कर सकते हैं। इसमें साक्षात्कार जो है वो 15 अप्रैल को होगा। मकान बेचने का सौदा कर लाखों रुपए हड़पे। तो देहरादून से खबर आई है, मकान बेचने का सौदा कर महिला ने भारतीय सैन्य अकादमी की कर्मचारी से लाखों रुपए हड़प लिए। मसूरी में बिना मास्क के घूम रहे सैलानी। तो मैदानी क्षेत्रों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही मसूरी में सैलानी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन शहर में जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनमें अधिकांश कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आईएमए के पास पेड़ को काटने का विरोध किया गया। कोटद्वार में इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। तो कोटद्वार में इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। शुक्रवार को सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस सैकड़ों यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, प्रसव के बाद महिला की मौत। तो जिला अस्पताल में आयुर्वेद पंचकर्मी में तैनात एक नर्स की प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण तबीयत बिगड़ गई। उसे हायर सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। कर्णप्रयाग में 855 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो धर्म ध्वजाएं स्थापित, अखाड़ों में बहेगी धर्म की गंगा। तो बैरागी कैंप में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू हुई। संतों के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। तो निरंजन पीठाधीश्वर केशवानंद गिरी की शुक्रवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शाही स्नान पर नहीं चलना होगा पैदल। तो पार्किंग और रेलवे स्टेशन से गंगा घाटों के लिए चलेंगी बसें। शटल सेवा की 700 बसें पहुंच गई हैं। 6.25 फीट लंबी है नागा बाबा की दाढ़ी। तो जूना अखाड़े में नागा की दाढ़ी श्रद्धालुओं के लिए बनी कौतूहल। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने दी तालाबंदी की चेतावनी। तो नेत्र कुंभ आयोजित समिति के कार्यकर्ताओं पर अभद्रता का आरोप लगाया। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो सावधान हो जाइए, लापरवाही पड़ सकती है भारी। तो हल्द्वानी के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने से बच रहे हैं लोग। बुजुर्गों को टीका लगाने वाहन से लाएंगे। तो कोविड टीकाकरण की गति देने के लिए अब जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जगह जगह फैली गंदगी तो बीमार कर देगी। तो हड़ताल के कारण सुशीला तिवारी अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग का गंदगी से बुरा हाल है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पानी के लिए खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, नगर में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही पानी किल्लत से लोगों में आक्रोश है। तय समय के 1.5 साल बाद भी बारहमासी सड़क अधूरी है। तो टनकपुर पिथौरागढ़ बारहमासी सड़क पहले 30 नवंबर 2019 को पूरी होनी थी, लेकिन अब 31 मई तक का समय मांगा गया है। धारचूला में फूका बीएसएनएल का पुतला। तो लोगों ने संचार सेवा सुधारने की मांग की है। सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं लोहाघाट से खबर है, मोबाइल कंपनियों के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। तो नेटवर्क सही नहीं न होने के कारण परेशान हैं बाराकोट विकासखंड के लोग। पूर्णागिरी मेला कम हुई श्रद्धालुओं की संख्या। तो दूसरे और तीसरे दिन की अपेक्षा चौथे दिन 68% कम आए श्रद्धालु। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रामपुर सीमा पर सख्ती की दरकार, जांच कराने से बच रहे लोग। तो जिले से सटी रामपुर सीमा पर कोरोना की निःशुल्क RT-PCR जांच शुरू हो गई है। दूसरे राज्यों से आए 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है। सराफा को महंगा पड़ा सस्ते सोने का सौदा, 8 लाख गंवाए। तो बरेली से खबर आई, उधम सिंह नगर के एक सराफा को कम कीमत में सोना दिलाने का झांसा देकर ठगों ने उसे बरेली बुलाया और वहां सौदे के दौरान SOG बनकर उसके 8 लाख रुपए ले उड़े।